कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये बेटा? सर सेकेंड अटेम्प्ट। आपकी फैमिली में कोई है जो पहले से आर्म्ड फोर्सेस के अंदर है, या फिर किसी को आप अपना हीरो मानते हो जिनको देख करके आपने सीखा? My father is retired from Indian Air Force, sir, as a JWO, sir. Sir, in the last attempt, sir, I started preparing for my written examination from April 2023, sir. सर अब जब आपका कोर्स लॉन्च हुआ था सर सौर्या वाला, ऑलवेज पॉसिबल सर, अगर हम हार्ड वर्क करें सर तो वो सब हम्म। सब चीजें पॉसिबल है सर दुनिया में। किस तरह से आपने अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन करी? क्या मैंने ज्यादातर वर्क मेरा साइकोलॉजी पे किया था कि सर मैं हम्म। पिक्चर्स देखता था, लोगों से डिस्कस करता था कि क्या आइडियाज हैं। तो सर रिटर्न के लिए सर जो मैं बोल रहा हूँ कि सर DW का बैच जो है सर वो बहुत कंसाइज है सर, और उसी से क्वेश्चन फंसते हैं सर पेपर में। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी राहुल परमार। और आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट है, हमारे चहेते स्टूडेंट है, जो कि आज ऑल इंडिया रैंक 7 जिन्होंने सिक्योर किया है नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर, वैभव चौक से आज हमारे सामने है। आज हम वैभव से उनकी जर्नी जानेंगे, कैसे वैभव ने प्रिपरेशन की, किस तरह से उन्होंने चीजों से डील की। माइट दैट विल हेल्प यू इवन टू कि आपको आपकी एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो हेल्प करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैभव, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू बेटा, कि आपने इतना परिश्रम किया, इतना हार्डवर्क किया और उसका परिणाम हमें इतना पॉजिटिव मिला। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू बेटा। ये सर, थैंक यू सर। एंड सबसे पहले जो मैं एक क्वेश्चन होता है जो मुझे पर्सनली जानना बड़ा अच्छा लगता है, हालांकि इससे स्टूडेंट्स को सीखने को कुछ नहीं मिलता, बट एक थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन है कि जब आपने सबसे पहली बार अपने मम्मी पापा को बताया था कि मेरा एसएसबी क्लियर हो गया, मेरी 7th रैंक आई, उस दिन कैसा फील हुआ था, क्या कैसा लगा था बेटा उस दिन? सर सब इमोशनल थे घर पे सर मेरे, कि मैंने हम्म। एक बार मैं स्क्रीन आउट कैंडिडेट भी रह चुका हूँ सर लास्ट अटेम्प्ट में। ओके। तो हाँ। सर इट वाज अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी सर टू सिक्योर AIL 7 इन द नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन सर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। और जब आपने ये बात अपने घर बताई होगी मम्मी पापा को, तो वो भी एकदम मतलब एक्साइटेड हो ही जाते बच्चे की। और खास करके, अच्छा एक और मेरा क्वेश्चन है कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये बेटा? सर सेकेंड अटेम्प्ट। आप सेकंड अटेम्प्ट था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका कौन सा था? सर NDA 152 सर, यस सर, 152। सितंबर वाला सर, यस सर। ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है। तो ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था जिसके अंदर हमारा रिटर्न क्वालिफाई हुआ एंड देन एसएसबी। ओके। तो बेटा जो मेरा क्वेश्चन है आपसे, सबसे पहला क्वेश्चन तो कि आप नेटिवली कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर आई एम फ्रॉम गोपालगंज बिहार सर। ओके, गोपालगंज बिहार से आप बिलोंग करते हैं। और बेटा आर्म्ड फोर्स में ज्वाइन करने का जो आपका सपना था, जो आपने चूज किया, जो आपने पूरा भी किया, अब आप अचीव करने वाले हो, कुछ दिन के बाद आप खड़गवासला जाओगे। एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या आपकी फैमिली में कोई है जो पहले से आर्म्ड फोर्सेस के अंदर है, या फिर किसी को आप अपना हीरो मानते हो जिनको देख करके आपने सीखा, या फिर ये क्वालिटी आपके अंदर खुद से आई है? नो सर, इन माय फैमिली माय फादर is retired from Indian Air Force, sir, as a JWO, sir. And अच्छा। even my sir uncle is currently serving as a major in Indian Army, sir. So they are my role models, sir. ओके ओके। गजब बेटा, मतलब कि हमारी फैमिली के अंदर हमारे पापा, हमारे अंकल ऑलरेडी आर्म्ड फोर्स के अंदर थे, तो उस तरह का डिसिप्लिन और वो चीजें रोज हमें देखने को मिली, तो हमारे जीवन के अंदर वो चीजें जुड़ गई और धीरे धीरे हमने ट्राई किया। तो आपका हमेशा से स्टार्टिंग से ही बेटा यही एम था कि मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना है? एक जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा, है ना? आपका भी, आप जो बताना एक्चुअल में जो आपने फील किया था, बस वही मुझे जानना है कि आप डे वन से क्लियर थे अपने थॉट प्रोसेस के अंदर कि हाँ मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना है, या फिर आपने सोचा था कि मैं जेई की प्रिपरेशन कर लेता हूँ, या फिर मेडिकल के लिए ट्राई कर लेता हूँ, साथ में एनडीए दे देता हूँ? क्या था आपके दिमाग में बेटा? Sir, basically I wanted to join armed forces, sir. So, हम्म। sir, in my class 10, sir, I got to know about the opportunity that there is an examination हम्म। called as NDA, sir. So, हम्म। sir, I started preparing for it, sir, from my class 11, sir, only. Then I हम्म। have attempted it. And sir, I also attempted the JE paper for the TS entry also to join the armed forces as an carrier, sir. ओके, मतलब कि हमने हमारा मोटिव सीधा आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन करने का था, या फिर वो तो हम आईटी के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते, टेक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते, या फिर डायरेक्टली हम जो एग्जाम था, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करके वो करना था। तो बेटा आपकी रिटर्न की जर्नी किस प्रकार की थी, कैसे आपने रिटर्न की प्रिपरेशन की? मुझे वो वाले अटेम्प्ट का भी बताना बेटा जिसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, दोनों में। Yes, और क्या sir. आपने इंट्रोस्पेक्शन किया अपने आप का, क्या पता किया कि पहले अटेम्प्ट में जब मेरा नहीं हुआ, वो मैंने दूसरे अटेम्प्ट में ऐसे क्या मेहनत करी कि मेरा रिटर्न, एसएसबी, मेडिकल सब चीजें क्वालिफाई हुई? Sir, in the last attempt, sir, I started preparing for my written examination from April 2023, sir. सर अब जब आपका कोर्स लॉन्च हुआ था सर सौर्या वाला,
तब से ओके। मैंने शुरू किया था सर, तब से मैं फॉलो करता था सर सारी चीज़ें। जैसे कि आप जैसे लेक्चर्स लेते हैं, तो उसके नोट्स बनाते जाता था सर A4 साइज़ पेपर पे सर। और उसके साथ सर जो आप डीपीपी देते हैं और पीआईक्यू जो होते हैं उस चैप्टर के सर, जब खत्म हो जाता है चैप्टर तब वो सॉल्व करता था सर। और आखिर में सर जब मेरा पेपर आ रहा था, तब जब मेरा पेपर था सर, उसके 1 हफ्ते पहले मैंने सर आपके जो पीडीएफ नोट्स थे, वो एक बार और गो थ्रू किए थे सर, कि वो मेरे ओके। को थोड़ा बहुत रिमेंबर रहे सर। और उस अटेम्प्ट में सर मेरे मार्क्स 468 थे सर। ऑल बिकॉज़ ऑफ द सर डिफेंस वाला फैकल्टीज़ सर। और सर उस वक़्त सर मैं अपीयरिंग था सर, 12th अपीयरिंग था। तो सर मेरे को उसके हिसाब से सर मैं क्लासेस अटेंड करता था, तो सर मुझे अपने स्कूल डेज़ को थोड़ा-सा डिले करना पड़ता था उसके कारण। और सर दिस अटेम्प्ट सर, सर मेरा जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन था सर वो 2 अप्रैल को खत्म हुआ था सर। एज़ आई वाज़ अ सीए स्टूडेंट सर, उसके बाद मेरा जेईई था सर 8 को। तो उसके बाद मैंने सर एनडीए का प्रिपेयर किया था, आपके नोट्स पढ़ के पूरा सर। कि आपके जैसे कि डिफेंस वाला सर एक अच्छी वो फैसिलिटी देता है सर, जो रिटर्न क्लियर करता है पिछले अटेम्प्ट वालों को, वो फ्री में कोर्स दे देते हैं सर। तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ था मेरे को इसका नोट्स पढ़ने में सर। थैंक और यू बेटा, लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल। वाला जो आपका सर नोट्स होते हैं, सर उसपे उसके क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे सर इस बार। तो मतलब पहला अटेम्प्ट था हमारा, रिटर्न क्वालिफाई था। मतलब दोनों यस ही सर। अटेम्प्ट के अंदर हमारी रिटर्न की प्रिपरेशन एकदम एज इट इज रही, क्योंकि क्वालिफाइड रहा हर बार दोनों। हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, आपने उससे कैसे डील किया था बेटा? सर फॉर द मैथमेटिक्स सेक्शन सर, एज़ आई एम अ पीसीएम स्टूडेंट सर, मेरे सर बेसिक्स क्लियर थे सर। और सर मैं क्वेश्चंस हम्म। लगाता था और उनके शॉर्ट ट्रिक्स हम्म। सीखता था सर। कि कुछ क्वेश्चन हम्म। में सर हम ऑप्शन पुट करके देख सकते हैं सर। और हम्म। अटेम्प्ट क्वेश्चन में सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था सर पेपर में, इसलिए सर हो गया था मेरा। मतलब आपने कोशिश किया था कि मैक्सिमम जितने अटेम्प्ट कर सकते हो उतने अटेम्प्ट करना है, और साथ ही यस साथ सर। आपको आपके 11 12 से हेल्प मिल गई। मतलब अगर कोई यस सर। स्टूडेंट जैसे जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स के साथ हो 11th क्लास 12th क्लास के अंदर, अगर वो, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं उनके चलते भी पूछ रहा हूँ, जो 11th क्लास के अंदर अफोर्ड नहीं कर पाते, कोचिंग्स नहीं ले पाते या फिर क्लासेस नहीं कर पाते, और डायरेक्ट 12th अपेयर होकर के एग्जाम देते हैं। तो अगर बेटा 11th के अंदर वो मैथमेटिक्स को डीपली थरोली बहुत अच्छी से पढ़ ले, 12th के अंदर वो मैथ्स को डीपली थरोली बहुत अच्छे से पढ़ ले, तो क्या वो उनकी हेल्प करेगा नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जामिनेशन के अंदर? सर मैथ्स में कंसेप्ट सेम ही रहते हैं सर, वो बस क्वेश्चंस ईज़ी है थोड़े, और वो कर देते हैं सर कि ऑप्शन बेस हो जाए सर। तो उसके अगर हम पीवाईक्यूज़ कर लें उसके बाद, तो सर वो हो जाता है क्लियर सर, ईज़िली। ओके। ओके। हाँ। और जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा, कि जैसे बच्चे बड़े ही परेशान होते एक पॉइंट को लेकर के, कि सर हमारी इंग्लिश बड़ी वीक है, हम बोल नहीं पाते, हमारे अंदर आइडियाज तो बहुत सारे होते हैं, बट ये भाषा एक इस प्रकार का इश्यू बन गया है कि जैसे कि गूंगे हो गए हैं। मतलब जब लोग बोलते हैं ना इंग्लिश के अंदर, तो वहां अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं। मुझे एक बात बताओ बेटा, कि क्या कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम से, अगर उनको, आप इसी क्वेश्चन है बेटा मेरा, आप बहुत ध्यान से आंसर करना, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है, कि जो बच्चा हिंदी मीडियम से, उनको नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन करना है, तो क्या वो पॉसिबल है? और अगर वो पॉसिबल है तो उनको किस प्रकार से इंग्लिश पर कमांड करना चाहिए? सर इट इज़ ऑलवेज़ पॉसिबल सर, अगर हम हार्ड वर्क करें सर, तो वो सब सब हम्म। चीज़ें पॉसिबल है सर दुनिया में। तो सर हम्म। अगर उनको इम्प्रूव करनी है अपनी इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश सर, तो सर बेसिकली सर फॉर मी आल्सो सर, आई एम फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय सर, वहाँ पे भी सर हम्म। ज़्यादातर हिंदी का ही चलन होता है। तो सर इंग्लिश हम्म। इम्प्रूव करने के लिए सर मैंने भी अपने मिरर के सामने मैंने कुछ कोई भी टॉपिक सर, जनरल टॉपिक्स पे मैंने बात करना शुरू किया। और सर हेसिटेशन जो होता है सर इंग्लिश को बोलने का, कि लोगों के सामने लोग क्या कहेंगे सर, वो हटाना हम्म। पड़ेगा। और सर उसके लिए मैंने मेरे दोस्तों के सामने जो नरेशन पार्ट होता है सर पीपीटीटी का, वो मैं रिकॉर्ड हम्म। करके मेरे फादर और मेरे दोस्तों को भेजता था, कि वो मेरे को इम्प्रूव ओके। करने में बताएं कि क्या-क्या गलती है। वो सर मैंने यूज़ किया हाँ। था। देखो, सबसे सिंपल सी बात यह है कि कर सकते हैं, बस ये है कि हार्ड वर्क यस करना सर। पड़ेगा, सिंपल। बहुत यही एक पॉइंट रहता बेटा, कि अगर हमें आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन करना है, अगर हमारी इंग्लिश वीक है, तो ये बताए ना कि हमारी इंग्लिश वीक है, रादर देन उस पर काम करना स्टार्ट कर दे कि हमको कैसे करके, या तो फिर सपना देखना बंद कर दे कि हमको आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करना ही नहीं, और अगर करना है तो फिर हमारे एफर्ट्स पूरे लगना चाहिए उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली बेटा। और यही मैं भी आप सभी बच्चों को सजेस्ट करना चाहूंगा, सेम पॉइंट बोलूंगा बेटा, जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, कि जैसे वैभव ने भी यही बात बताई, कि एग्जाम निकालना इतना भी टफ नहीं है जितना कि हमने मन में सोच लिया है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो आप ये सोचो बेटा, कि रिटन एग्जाम में तो पेपर दोनों ही भाषा में आता है। अगर आपको इंग्लिश में कोई इश्यू है तो आप हिंदी में पढ़ लो उसको। और दूसरी बात, क्या क्वेश्चन भी उनके हैं, ऑप्शन भी उनके हैं, कहाँ परेशान होना, कौन सा आपको वहां पे कुछ इंग्लिश में लिखना है। और रही बात एसएसबी की, एसएसबी के लिए बहुत अच्छे, अपने आप को रियलिस्टिक रखते हुए, जो थॉट्स आ रहे उनकी अच्छे से,
उनकी लिखावट करते हुए आंसर राइटिंग की। एसएसबी के अंदर जो पिक्चर परसेप्शन जो टेस्ट होता है, वहां पर जो स्टोरी लिखी जाती है, वो अगर इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और क्वेश्चन है बेटा कि आपने आपके नोट्स कैसे बनाए थे? आपने नोट्स बनाए थे सारे सब्जेक्ट के? सर मैंने नोट्स बेसिकली आपके जो लेक्चर्स होते हैं सर, उनके जो पॉइंट्स लिखते हैं आप, कि जो अपने पेन से लिखते हैं, या जो आपके, मेरे को लगता है कि जो मुझे जानने की जरूरी है सर, कि जो मैं इंपॉर्टेंट लगता है सर, उसको मैं कंसाइज पे में सर A4 साइज पेपर में लिखता था सर, कि वो गो थ्रू करने में मुझे इजी पड़े जब मेरा टाइम मिले मेरे को, तो इसलिए मैं वैसे नोट्स बनाता था सर। ओके ओके। इस तरह से कि मतलब एक बार हमने बना लिए, ताकि बाद में फिर उन्हीं चीज को, जैसे आपने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया, हमारी दिल, हमको ये तो पता नहीं था ना कि जो पहला अटेम्प्ट था उसके अंदर हम स्क्रीन आउट हो जाएंगे, इतना नहीं पता था हमको। बट अगर हम हो गए और पहले अटेम्प्ट के अंदर हमने अच्छे से नोट्स बनाए थे और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर उन्हीं नोट्स को डीप में पढ़ लिया, तो हमारी हेल्प हो जाएगी, इतना हमको फिर से ट्राई नहीं करना पड़ा। देखो, मोर और लेस आज बेटा हमारे पास ऑल इंडिया रैंक 7 है। इसका सबसे बड़ा नतीजा ये है कि हमारे प्रीलिम, हमारे रिटन एग्जाम के अंदर भी उतने ही अच्छे मार्क्स थे, और कंपेरेटिवली हमारे साथ ही साथ इसमें भी एसएसबी के अंदर भी अच्छे मार्क्स, तब जाकर के रैंक 7 हमारी आती है। वरना एक में भी मार्क्स कम हो गए तो मेरिट लिस्ट के अंदर नंबर हमारे डाउन जाते ही जाते हैं। सही बोला बेटा आपने एकदम। और एक और क्वेश्चन मेरा कि आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट लगता है जो बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है, और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट लगता है कि यार बस इस सब्जेक्ट से पीछा छूट जाए? सर सर सब्जेक्ट जो मुझे सबसे पसंद है सर, वो सर केमिस्ट्री है सर। और सर जो पीछा छूट जाए सर, वो मेरे को इकोनॉमिक्स लगता है सर, उसमें पार्ट में सर। तो इकोनॉमिक्स तो आता भी कम ही है, एक से दो क्वेश्चन आते हैं तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे आते हैं। तो जब आपका रिटर्न हुआ था, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन एकदम सही गए होंगे? यस सर। बिल्कुल, वाह यार बेटा। और अपनी एसएसबी की जर्नी के बारे में बताओ, किस तरह से आपने अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन करी? सर फॉर द एसएसबी प्रिपरेशन सर, पहले अटेम्प्ट में हम्म, सर मैंने एसएसबी मेरी हम्म, पढ़ी थी 20 एसएसबी भोपाल में सर, 6 जनवरी। हाँ, क्या मैंने ज्यादातर वर्क मेरा साइकोलॉजी पे किया था, कि सर मैं पिक्चर्स हम्म, देखता था, लोगों से डिस्कस करता था कि क्या आइडियाज हैं। और WAT और SRT के सर यूट्यूब वीडियोस हम्म, बहुत सारी है सर, उसके रिसोर्सेज यूज करके हम लिख सकते हैं, अपना आइडिया बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। हम्म, और इंटरव्यू के सर, जैसे कि अगर आप फ्रेशर हैं सर, तो आई बिलीव कि सर वो उनके पास जो आईओ के पास होता है क्वेश्चन, वो बेसिक सेट ही होते हैं सर, वो उसी हम्म, पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो सर हम उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं पहले से। और सर सेकंड अटेम्प्ट में स्क्रीनिंग में जो मेरा लैक हुआ था सर, कि जो मैं नरेशन और थोड़ा सा मेरी परसेप्शन खराब थी, उसमें सर वर्क हम्म, किया था मैंने। और मेरी सर इंटरव्यू और जीटीओ स्किल्स में सर मैंने वर्क किया था उसमें, कि जैसे कि सर जीडी में कैसे बोलना है, लेक्चरेट के सर एक फॉर्मेट होता है कि उससे इंप्रेशन पड़े, कि जीटीओ को कि समझ आए कि हम्म। बच्चा पढ़ कर आया है सर। वो सब मैंने इम्प्रूव किया था सर उसके लिए, जिससे मेरा ये हुआ सर, रिकमेंड हुआ मैं। और जब आप आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन चल रही थी तो वहां भी आपके दोस्त बने होंगे? यस सर। सर मेरी एसएसबी के प्रिपरेशन में जो मेरे दोस्त बने थे सर, वो भी रिकमेंड हुए हैं। वो अरे, एक सर बहुत हार्दिक बढ़िया। परवीन सर, और सर मेरा एक और दोस्त है सर, जो इसी सर डिफेंस वाला से टीम से ही पढ़कर सर मेरे ही बैच में था, शुरुआत से स्क्रीनिंग से लेकर मेडिकल तक सर, वो राजकुमार राणा, AI87 सर। AIR 27? 87 सर। 87? वाह यार बेटा, बेटा मेरी तरफ से उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहना। और एकदम बहुत यस सर। अच्छा लगा आपसे इसे बात करके कि इतने टाइम, देखो हमारे साथ क्या होता है बेटा, ये मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उसमें कि हम स्टूडेंट्स को जान नहीं पाते। बट जब इस तरह के माहौल में आपको जानने का मौका मिलता है कि कोई ऑफिसर बन के हमारे सामने आता है, ऑल इंडिया, मतलब अभी तो ऑफिसर नहीं बने, अभी तो हमारी जंग की शुरुआत होने वाली है, अभी तो असली जीवन हमारा स्टार्ट होगा। बट फिर भी हाँ, उस पायदान पे हम पहुंच चुके हैं, उस सीढ़ी पर, कि बस अब चढ़ना है आगे। तो ऐसे ही बेटा आप आपके जीवन में खूब तरक्कियों को हासिल करो। तब बहुत बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जब हम आपसे बात करते। ये कुछ दिन ऐसे होते जब ऐसा फील होता है कि जैसे हमारा ही सिलेक्शन हो गया, मतलब ऐसा फील आता है यहाँ पर। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बेटा मेरा, कि जितने भी यंग एस्पिरेंट्स हैं जो आज प्रिपरेशन कर रहे हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की, जो रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे उनको कि किस तरह से उनको प्रिपरेशन करना, क्या तरीका उनका होना चाहिए? बताइए बेटा। सर तरीका सर, आई बिलीव सर, जो रिटर्न की प्रिपरेशन और एसएसबी की प्रिपरेशन है सर, वो जिस दिन से हम फॉर्म भरते हैं उसी दिन से शुरू करनी चाहिए हमें। कि कुछ लोग होते हैं सर, जो रिटर्न क्लियर होने के बाद एसएसबी की तैयारी शुरू करते हैं, जो कि लेट हो जाता है सर मेरे हिसाब से। तो सर रिटर्न के लिए सर, जो मैं बोल रहा हूँ कि सर DW का बैच जो है सर, वो बहुत कंसाइज है सर, और उसी से क्वेश्चन फंसते हैं सर पेपर में। तो वो आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, और उसके जो DPP है, अगर वो सॉल्व करके PIQs लगा लें, तो आई एम श्योर सर कि 400 प्लस मार्क्स एनडीए में लाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है सर। और सर एसएसबी के प्रिपरेशन के लिए सर, अगर हम सर जीटीओ का हम उतना वो नहीं कर सकते, कि डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या क्या आएगा सामने, पर सर इंटरव्यू और साइकोलॉजी की हम
ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सकते हैं घर पे, और इवन फॉर द स्क्रीनिंग सर। इंटरव्यू और साइकोलॉजी की जो आपने प्रिपरेशन की थी, तो आपने साइकोलॉजी के अंदर वर्ड्स जो थे, आपने पहले से अपने आप को ऐसा किया था, कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस की थी, जैसे WAT होता है वहां पर, कि आपने सोचा था कि अपने को एकदम ऑप्टिमिस्टिक वे के अंदर आंसर करना है? क्या माइंड प्रोसेस थी आपकी उस समय पर, डे 1 जब हुआ था हमारा स्क्रीनिंग के बाद? मैंने जब प्रैक्टिस की थी सर उसकी, मैंने घर से करके गया था मैं सर, WAT के कुछ सैंपल बस जो यूट्यूब पे मिल जाते उसकी मैंने एक ड्रिल करके गया था सर, कि मेरे हाथ चलते रहे सर उतना टाइम में कि फुल कर दूं मैं पेपर। और सर मैंने ट्राई किया था कि सर मैं ऑप्टिमिस्टिक ही रहूं, ज्यादा नेगेटिव या सर न्यूट्रल पे ना जाऊं, हम्म। कि वो हाँ हाँ। एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड ही बना के रखूं सर पूरे पेपर में। बेटा, आप SSB के लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे बच्चों को? मतलब किस प्रकार से उनको अपने आप को ग्रूम करना चाहिए? क्या तरीके होते हैं जिनसे वो खुद अपने आप को सीखे कि हाँ सर, मतलब मुझे ये जो वैभव भैया से सीखने को मिला, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। SSB के लिए उनको सर किस तरह से करना चाहिए? सर ग्रूमिंग के लिए सर पहले तो सर आप बाहर निकले हैं, दोस्त बनाए सर जो हम्म, आपके सेम हम्म, आइडियाज वाले हैं सर, जिनको हम्म, भी सेम एम्बिशन है उनके साथ बैठे प्रैक्टिस करें सर उनके साथ, जीडी करें, हम्म, लेक्चरेट करें सर। और सर साइकोलॉजी का जैसे कि कोई साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी लेक्चर है कोई यूट्यूब पे मिल रहा है, वो देखें उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स बनाएं, फिर उसकी प्रैक्टिस करें सर। और जीटीओ में सर जीडी और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो सर आई बिलीव सर दे विल बी ग्रूमिंग सर। एंड फॉर नरेशन पार्ट सर जो हमारी स्पोकन इंग्लिश है फॉर जो एसएसबी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, वो सर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मिरर के सामने खड़े होके बोलते हैं जिससे हेजिटेशन कम हो जाती है सर इंसान की, वो काम कर जाता है सर एसएसबी में। मतलब हमको अपने आप को मिरर के सामने बार बार बोलना चाहिए, जिससे कि हम ही अपने आप को देखें और अपने आप के अंदर सुधार ढूंढे यस इंग्लिश सर। के लिए। और अगर सर उससे भी इम्प्रूव नहीं हो रहा तो सर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपनी आवाज को, कि आप क्या और खुद बोल रहे हैं, सुनिए। उसके बाद आप किसे सुना सकते हैं हाँ, कि वो इम्प्रूव करने में मदद करे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। तो वैभव, बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे इंटरव्यू लेकर के, आपसे बातें जान करके। बहुत सारी चीजें मुझे भी जानने को मिली एक्चुअल में आर्म फोर्स के बारे में, जो जिस प्रकार से आपका इंटरव्यू हुआ था। और बस ऐसी ही दुआ है कि बेटा आप खूब जीवन में आगे बनो, आप लेफ्टिनेंट बनो, और समय के साथ साथ आपका पद बढ़ता जाए। एक छोटी उम्र के अंदर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है, एक मतलब जुनून तो है आज हमारी आंखों के अंदर कि हमने इतनी बढ़िया एग्जाम क्रैक किया, बट उसी के साथ साथ आपको खुद को पता है, पिताजी ऑलरेडी आर्म्ड फोर्स के अंदर है, तो आपको समझ में हो कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है चीजों की। आज मतलब जैसे आप भी घर के बाहरों पटाखे चल रहे होंगे दिवाली के, बट हमें वहां पर रहना है ताकि ये सारी चीजें देश के अंदर ये व्यवस्थाएं बनी रहे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन तो है बेटा आपको, आपके माता पिता को भी बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब बहुत बहुत मुबारकबाद कि बच्चा आज इतना आगे चला गया। बहुत मेहनत किया था उन्होंने, बहुत सपने देखे थे, और जो आपने पूरे भी कर दिए, तो सच में बेटा वो बहुत अच्छी बात है। और आपको भी बस यही सजेशन है कि ऐसे जीवन में खूब आगे बढ़ते रहना, खूब खुश रहना बेटा। ओके। यस सर। यस सर, थैंक यू सर। ओके, जय हिंद बेटा। जय हिंद सर।